आप सभी लोगों का दशानन हिंदी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अपने नए प्रोग्राम देश के मुद्दे में देश का मुद्दा बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से देश के मुद्दों को छिपाने का काम किया जाता है। ऋषि सुनक, अभी पिछले हफ्ते आप देखते आ रहे होंगे 2-3 न्यूज बड़ी चर्चाओं में रही। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के, आजम खान की विधायकी चली गई, उन्हें सजा हो गई और साथ ही साथ एलन मस्क ट्विटर कंपनी को खरीद लेते हैं और उसके चीफ बन जाते हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से। किस तरह से उस खबर को खींचा जा रहा है पूरे एक हफ्ते तक। वो भारतीय मूल के हैं, उनकी रिश्तेदारी भारत में हुई है, कौन कौन सी रिश्तेदारियां उनकी गिना दी जा रही हैं। वो बहुत अमीर हैं तो ये है तो वो है। इससे देश का क्या लाभ है? हाँ, अगर वो ये कहें कि कोहिनूर हीरा मैं वापस कर दूंगा, देश को, भारत को वापस कर दूंगा, तो मुझे भारत का उसमें लाभ नजर आ रहा है, देश का फायदा नजर आ रहा है। या वो ये कहें कि जो भारतीय छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब इंग्लैंड पढ़ने आएंगे उनकी फीस कम करी जाएगी, उनका रहना सहना काफी कुछ छूट की जाएगी, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये देश का कुछ फायदा है, देश का लाभ है इसमें। और आजम खान साहब खींचते चले जा रहे हैं खबर। क्या करना है भाई? समझ में नहीं आता कि करना क्या है। देश के मुद्दे क्यों पीछे, इन खबरों के पीछे आड़ लेके क्यों छुपाए जा रहे हैं? आजम खान के साथ ये हो गया, वो हो गया, विधायकी चली गई, अच्छी बात है, खबर है, चलाइए, मगर इतना खींच रहे हैं पूरे एक हफ्ते तक। एलन मस्क, उनसे क्या लाभ मिला? हैं वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी, मगर मेरी नजर में भारत का एक छोटा देशवासी एलन मस्क से अमीर है और यही मेरी सोच है। बल्कि फायदा क्या हो रहा है एलन मस्क से? उन्होंने तो पराग अग्रवाल जो सीईओ थे उनको एस्कॉर्ट करके खींच के ऑफिस से निकलवा दिया। क्या लाभ मिला उससे? और 75% अब वहां काम करेंगे जो अभी वर्कर वहां पर हैं, जो वहां पर लोग काम करते हैं ट्विटर कंपनी में, उसमें 75% ही लोग काम करेंगे, बाकी 25% की तो वो नौकरी ले लेंगे एलन मस्क। तो क्या किया इसने? कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? वो तो नौकरी ही सबकी खत्म किए दे रहा है। बहरहाल, इन तमाम खबरों के बीच में जो खबर छुपाई गई हमारे देश के नौजवानों की, हमारे देश के उन अग्निवीरों की, जो 20 अक्टूबर से आज की डेट तक इस जुगत में लगे हैं कि कैसे बेरोजगारी को रोजगार में बदला जाए, कैसे देश की सेवा की जाए। याद होगा आप लोगों को, जब ये अग्निपथ योजना आई थी, इसका बड़ा भारी विरोध हुआ था। उसमें एज लिमिट 17 से फिर 23 करी, उसको बढ़ाया, उसमें काफी चेंजेस किए। और ये खबर जो हमारे देश के युवाओं की नौकरी पाने की जो जद्दोजहद चल रही है, उस जद्दोजहद को कोई नहीं दिखा रहा है। एक आध दो चैनल ने अगर दिखाया होगा तो दिखाया होगा। आज इस जद्दोजहद को देखने के लिए हम लोग उतरे ग्राउंड पे और जानने की कोशिश करी कि हमारे देश के युवा किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। देश भर में 20 अक्टूबर से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की परीक्षा हो रही है, यानी देश का युवा सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा दे रहा है। कानपुर को भी इसका केंद्र बनाया गया है। कानपुर में 13 जिलों से अग्निवीर आएंगे परीक्षा देने। आज हम जब ग्राउंड में वहां पहुंचे तो आज 2 जिलों से लोग आए हुए थे, महोबा और हमीरपुर। कानपुर देहात, कानपुर नगर इत्यादि और भी जिलों के लोग आएंगे और ये 9 नवंबर तक ये परीक्षा चलेगी अग्निपथ योजना के अंतर्गत। अब जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो हमने ये जानना चाहा कि देश का जो युवा है, जो सेना में भर्ती होने आया है, उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरे ग्राउंड में घूमने के बाद एक 17 से 18 साल का अग्निवीर मुझे मिला। मैंने उससे बात करी। उसके जबान पे तो हर चीज अच्छी थी, मगर उसके चेहरे के भाव से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरह से वो इतना कम उम्र का अग्निवीर
कुछ तंज सा कसता हुआ नजर आ रहा था। अभी हम आगे रिपोर्ट में हमारी जो ग्राउंड में हम उतरे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। देखिए। भैया आपका नाम क्या है? शिवम। कौन से जिले से आए हैं आप? हमीरपुर। हमीरपुर। तो कानपुर कब आए थे? 12 बजे। 12 बजे कल रात में आज आए हैं। तो अग्निवीर जो ये परीक्षा है, हाँ। अभी आप 12 बजे आए हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको व्यवस्थाएं जो की गई हैं यहाँ की, उस व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो अभी तो आप इस समय जो है यहाँ कुछ पन्नी अन्नी बिछा कर बैठे हुए हैं और रात भी यहीं गुजारेंगे हमें लग रहा है। हाँ। तो समस्याएं नहीं आएंगी? जैसे ये पशु जो है घूम रहे हैं, नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी। युवा जो है विरोध कर रहा था, युवा जो विरोध कर रहा था, उसके बाद फिर इसमें जो भारी संख्या में लोग आए हैं, तो ये क्या कारण ऐसा रहा कि पहले विरोध हुआ फिर अब भारी संख्या में है? कि बेरोजगारी कारण है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा तो बेरोजगारी कारण है, भर्ती कम निकली थी। हाँ बताइए, अपना नाम बताइए। जय हिंद। मेरा नाम जय हिंद, ग्राम पुनिया का हूँ, जिला मेरा महोबा है। तो कब आए थे? मैं सुबह 8 बजे आ गया था। कितने जिलों की है भर्ती यहाँ पे? ये 2 जिलों की भर्ती है। हाँ, कब होगी? हमीरपुर और आज ही रात पर होनी है, रात से स्टार्ट होनी है। हमीरपुर है और महोबा जिला। ये बताइए कि यहाँ पर आकर किन किन चीजों की दिक्कतें हो रही हैं आपको? यहाँ से सबसे ज्यादा दिक्कत है पानी की, मेन प्रॉब्लम पानी की है, और दूसरी है फ्रेश होने की, और टॉयलेट है ये वगैरह वगैरह। और यहाँ सारी दिक्कत गंदगी है यहाँ पे। सारे लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी है। सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की है। क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे सर? ये जो है ये मतलब कचरा डाला है, यहाँ सफाई हो जाती तो मतलब अच्छा रहता है। वैसे ये और पानी की तो वैसे भी दिक्कत होती है, बच्चे सारे दूर से आते हैं बाहर से, जान देंगे हमारे। अच्छा, हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मतलब ये चीजें भी महंगी मिल रही हैं। हाँ, लगे सर। इसी उम्मीद से आते हैं कि हमें किसी भी चीज की दिक्कत ना पड़े। ये चीजें महंगी मिल रही, क्या कहना है? ये महंगी मिल रही सर यहाँ पे। ये केला यहाँ पे 40 रुपए का दर्जन दे रहा है, वहाँ पे सही मिल रहा है। अभी हम 4-5 किलोमीटर रात में आप लोग यहीं रुकेंगे? आ जाएंगे। और क्या व्यवस्था है यहाँ रुकने की? व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने एक पन्नी खरीद ली है, उसमें आके आराम से लेके जाएंगे। मतलब ये आवारा पशु घूम रहे हैं? हाँ, घूम रहे हैं। और ये रात में आप सो रहे हैं, ये आके आपको काट ले मार दे तो नहीं, कुत्ते भी आ सकते हैं। हाँ, तो फिर समस्या नहीं हो सकती। देख लिया आप लोगों ने किन किन परिस्थितियों से ये हमारे अग्निवीर गुजर रहे हैं। ये गरीब परिवार से है, कैसे तैसे सफर करके कैसे तैसे ये ट्रेनिंग करते हैं, पैसे जुटाते हैं, खेत खलियान बेचते हैं, तब यहां तक पहुंचते हैं। और जरूरी नहीं है कि सबकी यहां नौकरी लगे, कुछ को बेरंग लौटना पड़ेगा। मगर देश का यही है मेरा मुद्दा। जो मेरे देश के नौजवान हैं, जो मेरे देश के युवा हैं, जो बेरोजगारी है, यही है मेरा देश का मुद्दा। इस पे हम दशानन हिंदी में बात करते रहेंगे आगे भी, जब तक आप देखते रहिए दशानन। आप देख रहे हैं दशानन, देश का मीडिया। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। दशानन का उद्देश्य है सत्ता और सिस्टम में छुपे भ्रष्ट नकाबपोशों को निरंतर उजागर करते रहने का। बनिए हमारी ताकत, ताकि आने वाले भविष्य को एक साफ माहौल में सांस लेने का मौका मिल सके। हमारे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पेज पर बढ़ाइए हमारी ताकत और देखते रहिए दशानन, देश का मीडिया।